हेलो गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज जिस टॉपिक को पर हम लेक्चर देंगे वो होगा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, और उसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है। एंड गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें हम आज पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को। ठीक है। और हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम। ठीक है गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है। देखिए, हम इसको रिवर सिस्टम इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि न सिर्फ हम इसमें हिमालयन रिवर्स को पढ़ते हैं बल्कि हम उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका इंदस आ गया। इंदस फ्लो करता है, सीधे जे.एंड.के में एंटर होता है, और जे.एंड.के के बाद इसका जो मेन पार्ट है वो पाकिस्तान में एंटर होता है, पाकिस्तान में फ्लो करता है। ठीक है गाइस, ये आपका इंदस आ गया। ये आपको मैप में शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जे.एंड.के में एंटर करता है और उसके बाद मेनली ये फ्लो पाकिस्तान में करता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है वो आपका गंगा है। ठीक है। गंगा की बात करें तो गंगा की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जैसे कि आपका गागर, कोसी, गंडक। ठीक है। ये सारी यहाँ से फ्लो करती हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। और ये नीचे से आप देखिए, नीचे से आपको पता लगेगा, ये सेंट्रल हाईलैंड से ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये ब्राउन पार्ट जो आपको दिख रहा है मैप में, यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड की ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा में जाके मिलती हैं। ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो मैं जैसे आपको हाईलाइट दिखा रहा हूँ। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखिए, ब्रह्मपुत्र यहाँ से होते हुए, चाइना से होते हुए, ये भी चाइना से आता है, और उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश में जाके, उसके बाद जाके ये सीधे असम से होते हुए बांग्लादेश में आता है, और बांग्लादेश से सीधे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। ये आपका इंदस, ये आपकी गंगा एंड ये आपका ब्रह्मपुत्र, और यही तीन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। ओके, फर्स्ट इंदस रिवर सिस्टम। देखिए, इंदस रिवर सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इंदस रिवर सिस्टम की बात करते हुए देखिए गाइस, इंदस की लेंथ कितनी है? इंदस की लेंथ है 2880 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। एंड एक बात जो आपको यहाँ नोट करनी है वो ये है कि सतलुज इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है गाइस, इसकी लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो सतलुज है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंदस वाटर ट्रीटी, देखिए, जो इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है 20% वाटर इंदस का ले सकता है, यूज़ कर सकता है, और पाकिस्तान जो है वो 80% यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है गाइस। देखिए, अब बात आती है इंदस की ओरिजिनेशन की। इंदस ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ठीक है। और कभी कभी एज एन ऑब्जेक्टिव ये पूछा भी जाता है। ठीक है। तो इंदस जो है ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, और कहाँ पर ओरिजिनेट होता है? नियर मानसरोवर लेक के पास। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड रिवर सिस्टम जो कि आपका गंगा है। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो देखिए, गंगा की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। सॉरी। उसके बाद गंगा जो है ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। ये एक्चुअली एक गंगोत्री ग्लेशियर में एक गुफा सी है जिसे हम गोमुख कहते हैं, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखिए, गंगा की जब हम बात करते हैं
तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। देखिए, गोमुख से भागीरथी निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये आप एक बारी देख लीजिएगा, क्लोजली देख लीजिएगा। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। अच्छा, इसके बाद बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा निकलती है, ठीक है। इसके बाद आपकी केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। एंड गाइस, देखिए होता क्या है कि ये तीनों की तीनों जब मिलती हैं, ये मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं तो तब जाके गंगा बनती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद देखिए गाइस, गंगा की अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, लेफ्ट बैंक भी है, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? घाघरा, ठीक है, गंडक, कोसी, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ये यमुना, ठीक है। और भी हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। इसके बाद देखिए गाइस, आपका यमुना रिवर सिस्टम, यमुना के बारे में, ठीक है। यमुना, देखिए यमुना की जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। जिस तरह गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये यमुनोत्री से निकलती है हिमालयाज में, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए, ये मीट करती है गंगा से, कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस, क्या होता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं यमुना की। यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चंबल, सिंध, केन, बिटवा, ये सब की सब सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है। ये सेंट्रल हाईलैंड से निकलती है, जैसा मैं आपको मैप में दिखा रहा था, वो ब्राउन पोर्शन, ठीक है। ये उसी तरीके से सोन, दामोदर, पुनपुन, ये सारी गंगा में जाके मिलती हैं। वो यमुना में मिलती हैं और ये सब गंगा में मिलती हैं, इसको याद रखिएगा। और ये सारी सेंट्रल हाईलैंड से ही निकलती हैं। ओके गाइस, अब आपका आता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओरिजिनेट ये तिब्बत से ही होता है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर से, लेक से, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, देखिए इंदस हो, ठीक है, सतलुज हो, ब्रह्मपुत्र हो, इन सब का जो ओरिजिनेशन है ना, वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से। ये लगभग क्लोजली ओरिजिनेट होते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखिए, मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये आपका इंदस आ गया, ये यहाँ से, ठीक है। ये आपका सतलुज, और ये आपका ब्रह्मपुत्र, और इनका जो ओरिजिनेशन है वो ये है बीच में, ठीक है। ये क्लोजली ओरिजिनेट होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो। ग्लेशियर की बात करें तो एक्चुअली इसका जो ओरिजिनेशन है वो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, ठीक है। ये चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, बट ये पुरानी किताबों में लिखा गया था। अगर नए लेटेस्ट एडिशन को आप देखें, लेटेस्ट बुक्स को देखें, तो अब बोला जाता है कि एंग्सी ग्लेशियर से निकलता है ये। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं, बल्कि एंग्सी ग्लेशियर बताया जाता है। तो अगर ऑप्शन में एंग्सी ग्लेशियर आ जाए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंग्सी ग्लेशियर पे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है गाइस। और अगर ना हो तो फिर आप युंगडुंग ग्लेशियर पे कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, चाइना में जब ये फ्लो करता है तो संगपू कहलाता है, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होता है कि ये हिमालय से होते हुए ये टर्न करता है। कहाँ पर टर्न करता है? ये टर्न करता है माउंटेन नमचा बर्मा के पास, यहाँ से ये टर्न करता है। और जब ये यहाँ से टर्न करता है तो ये एंटर करता है कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर एंटर करता है? ये एंटर करता है दिहांग गॉर्ज के थ्रू।
कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है गाइस। और इसके अलावा और यहाँ पर इसका नाम भी दिहांग ही होता है, इसको दिहांग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये इट मीट्स विद दिबांग एंड अदर ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है। दिबांग और बाकी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी ये मिलती है। अब देखिए गाइस, इसके बाद ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है जमुना के नाम से। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया हो। ये मैं आपको बताता हूँ मैप के थ्रू। देखिए मैप के थ्रू दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ये कहलाई जाती है संगपू, चाइना में। ठीक है। चाइना में ही नहीं, ऑल ओवर अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड भी देख ले तो संगपू के नाम से ही जानी जाती है लगभग। ठीक है। फिर यहाँ दिहांग गॉर्ज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो यहाँ इसका नाम क्या है? दिहांग। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है? फिर ये ब्रह्मपुत्र कहाँ कहलाई जाती है? तो गाइस ये है आपके असम प्लेन्स। यहाँ पर जब ये फ्लो करती है असम प्लेन्स में, तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है गाइस, ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र। और फिर यहाँ के आगे, ये आप मैप में देख रहे होंगे, इसके आगे आपका बांग्लादेश आ जाता है। और जब ये बांग्लादेश में फ्लो करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। ठीक है गाइस। और इसके आगे फिर ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ओके, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, दिखाता हूँ। गंगा, दिस इज ब्रह्मपुत्र। ओके, ठीक है। ये आपकी आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। ये इसके नीचे ये आपका आ गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट में रेड पेन से मार्क करता हूँ। देखिए ये मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया। ठीक है। ये इसकी बाउंड्रीज को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब मैं ब्लू पेन से आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये गंगा, देखिए यहाँ पर जब ये है, ये किस नाम से है? हुगली। हुगली रिवर आपने देखा होगा जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। ये रहा। ये जो ऊपर आप पॉइंट देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये फराक बैरागेज के नाम से जाना जाता है और यही रिस्पॉन्सिबल है गंगा को यहाँ की तरफ इंक्लाइन करने में। ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र जो है जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहलाती है। ठीक है। उसी तरह गंगा जो है वो पद्मा कहलाती है। ठीक है। और ये दोनों मिल के आगे जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, ठीक है, ये दोनों पद्मा एंड जमुना, ये मेन डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है जो कि मेघना है। ठीक है। ओके गाइस। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी शो करता हूँ मैं। ये आपका सुंदरबन डेल्टाज है। दीज आर योर सुंदरबन डेल्टाज। ओके। इनका नाम सुंदरबन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुंदरबन डेल्टास। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द चैनल। थैंक यू।